पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ा था ना। और इस क्लास में हम लोग जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता देना कि ये भूगोल के चैप्टर हैं, भूगोल के अध्याय हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है? खनिज सीधे सीधे पता मतलब खन के जो निकाला जाए, यानी जमीन के अंदर से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं खनिज कहलाएंगी। जैसे हम बात करें कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। चट्टानें खनिजों का संयोजन है। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, परंतु अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होती हैं। ठीक है, खनिजों के तत्वों के निर्माण में उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप खनिजों में विभिन्न या अलग अलग रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। खनिजों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो खनिज जो है भूगर्भ में असमान रूप से वितरित होता है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव या अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्वों से बने खनिज संसाधन है। ठीक है, एक बार समाप्त होने के पश्चात खनिजों का नवीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा करोड़ों वर्षों में होता है। ऐसा नहीं है कि खनिज एक दिन में या एक साल में या 10 साल में बन जाता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब खनिज का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट्रोल जो है या पेट्रोलियम पदार्थ या जो भी खनिज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमको निश्चित मात्रा में प्राप्त हैं। एक समय आएगा कि खनिज जो है ख़त्म हो जाएंगे, जैसे एक समय आएगा कि पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं होगा भी तो शायद पूरा दुनिया तो छेदेंगे नहीं, हाँ, तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका जो है आप अल्टरनेट ढूंढिए, विकल्प ढूंढिए। तो उसका विकल्प क्या ढूंढा गया है? सौर ऊर्जा। क्या ढूंढा गया है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है उसके विकल्प के रूप में है। सौर ऊर्जा जो है ऐसा माना जाता है कि कभी भी समाप्त नहीं होगी। जब तक सूरज जलेगा, सूरज क्या है? जलता हुआ आग का एक गोला है, और जब तक सूरज जलेगा तब तक जो है सौर ऊर्जा हमको मिलती रहेगी। आपको बता दें कि यदि सूरज जो है उष्मा और प्रकाश देना बंद कर दे तो यह संसार जो है नष्ट हो जाएगा। यह संसार जो है सिर्फ सूर्य पे टिका हुआ है। सब कुछ होते हुए हवा, पानी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें सब रहे, सिर्फ सूर्य की रोशनी ना रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक। जैसे 10 दिन 12 दिन लगातार ठंड पड़ती है तो हमारी त्वचा क्या होती है? सिकुड़ने लगती है, लगता है हमारे अंदर से एनर्जी जो है ख़त्म हो गई है। तो आप भोजन से तो एनर्जी प्राप्त करते ही हैं, लेकिन सूर्य से भी आपको एनर्जी मिलता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक ही रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। अभी कुछ समय पहले ही बताए हैं। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खनिजों की संख्या 4660 है, जिनमें से केवल 200 खनिजों को व्यापार तथा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये खनिज हैं। अब खनिजों का दैनिक जीवन में भी उपयोग है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में सिलिका, चूना पत्थर, फास्फेट जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर के लिए खनिज महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाविधि का आधार हैं। पृथ्वी का स्वरूप, संरचना व आयु ज्ञात करने के लिए भी खनिज का अध्ययन किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता देखिए,
प्रायः खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन के लिए किया जाता है। ठीक है। खनिज निम्न शैल समूहों में पाया जाता है, जैसे खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों से मिलते हैं। खनिज का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परत के रूप में होता है। तांबा, जस्ता, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं में होता है। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों या संस्तरों कहते हैं, संस्तरों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के जमाव, संचयन और निक्षेपण के कारण होता है। कोयला, लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम जैसे खनिज भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये आप देख लीजिएगा, खनिजों का वितरण जो है, जैसे प्रायद्वीपीय चट्टानों में है। प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अब्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकतर भंडार संचित हैं। गुजरात एवं असम में जो है अवसादी शैल, ठीक है, तथा गुजरात में अवसादी शैल और असम में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में खनिज की न्यूनता अथवा अभाव पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो ये उत्तर का जो मैदान है ये उपजाऊ भी है। अक्सर आपको खनिज जो है जहाँ चट्टानी क्षेत्र हैं वहीं मिलेंगे। ठीक है। पठारों में मिलेंगे। हाँ, तो पृथ्वी की सतह से खनिजों की निकासी की आर्थिक गतिविधि खनन कहलाती है। जैसे पृथ्वी के अंदर जो है, जब हम किसी भी चीज़ को खन के निकाल रहे हैं तो उसको खनन, जैसे कोयले का खदान खोदा जाता है ना, तो इसे खनन कहते हैं। आपको बता दें कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिजों का विस्तृत भंडार है। जोवई और चेरापूंजी की कोयला खदानों में खनन गतिविधियों में परिवार के सदस्य मुख्य रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ ये कार्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग में किए जाते हैं, जिसे रैट हाल खनन कहा जाता है। रैट हाल माइनिंग कहा जाता है। खनिजों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। खनिजों का भी वर्गीकरण करना जरूरी है। जैसे खनिज है, खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। अब बात करते हैं धात्विक खनिज, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्रकार के नहीं होते, 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला धात्विक खनिज में लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उसे लौह धातु कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? लौह अयस्क हो जाएंगे। उसके बाद अलौह धातु, जैसे शीशा में लोहा पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तांबा, जस्ता व बॉक्साइट हैं, ये अलौह धातु हैं। उसके बाद बहुमूल्य खनिज में इसका वर्गीकरण जो है धात्विक में तीन भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तीन वर्ग इसको बनते हैं, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज कौन सा है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब बहुमूल्य है ना, महंगा नहीं है सब। अभी आप लोहा जाएंगे खरीदने के लिए कितना 16, 17, 18, 20 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन 1 किलो सोना खरीद के जरा दिखाइए तो। हाँ, 1 किलो सोना खरीदने में हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद देखिए अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं जिनमें धातु नहीं पाया जाता है। वो है अभ्रक हो गया, नमक हो गया। नमक में धातु पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चूनास्म यानी चूना पत्थर, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर, इन सभी में धातु नहीं पाया जाता है। संगमरमर नाम नहीं सुने हो आप? संगमरमर क्या होता है भाई? पत्थर है, एक प्रकार का पत्थर होता है।
उसके बाद ऊर्जा खनिज। अब ऐसे खनिज जिसको हम ज़मीन से खन के निकालते हैं वह और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोल से ऊर्जा मिलता है, और चलिए डीजल भी सही है, कोयला भी तो खन के निकालते हैं, उससे भी ऊर्जा मिलता है कि नहीं मिलता है। और खाना बनाने के लिए सुबह सुबह जो है जो आप गैस यूज करते हो उससे भी ऊर्जा मिलता है। गैस जलता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे भोजन पक जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये खनिजों का वर्गीकरण हो गया। कुछ और आपको बता देते हैं इसमें कि लौह अयस्क की कुछ पेटियां हैं भारत में। उड़ीसा झारखंड पेटी है, ठीक है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है। बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु और तुमकुरू पेटी है। महाराष्ट्र गोवा पेटी है। ये यहाँ पे जो है भारत के कुछ लौह अयस्क क्षेत्र हैं जहाँ से जो है लौह अयस्क निकाला जाता है। अच्छा, बार बार आप सुनते हो मैग्नीज क्या है? मैग्नीज एक धातु तत्व है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। मैग्नीज से इस्पात का विनिर्माण किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में भी होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तांबा की बात करते हैं तो तांबा से क्या बनता है? अरे भाई, तांबा से बिजली का तार बनता है। टीवी के ट्रांसफार्मर में वो तांबा ही लपेटा जाता है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, कुछ रासायनिक उपयोग में भी किया जाता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट निक्षेपों की रचना जो है एल्युमिनियम सिलिकेटों में समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है, ठीक है। और अभ्रक क्या है? तो अभ्रक का उपयोग जो है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे अधिक होता है क्योंकि यह परावैद्युत शक्ति से संपन्न व उच्च वोल्टेज का प्रतिरोधी होता है, ठीक है। अभ्रक प्लेटों अथवा पत्रम क्रम के रूप में पाया जाता है जिसे चादरों के रूप में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अभ्रक मुख्यतः जो है काला, हरा, लाल, पीला, भूरा और अपारदर्शी होता है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है भारत में, वहाँ पे जो है बहुत मतलब अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और फिर उसका चूना पत्थर, ये तो आप जान रहे हो, और सादी चट्टानों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। अच्छा, जब खनाई होती तो बड़ा खतरा भी होता है। जैसे माइनिंग की जा रही है, कोयले के खदान में खनाई हो रही है, तो क्या करेंगे? खनते जाएंगे, एक समय आता है बहुत गड्ढा बन जाता है, तो खतरा भी तो है। अगर कहीं खिसक गया पूरा चट्टान तो जितने लोग रहेंगे सब दब के मर जाएंगे, है कि नहीं? तो खनिजों का संरक्षण भी हमको करना चाहिए, बचाना चाहिए। अभी बताया, बहुत आने वाले समय में जो खनिज है वो ख़त्म हो जाएंगे, तब फिर हमको जो है दूसरा अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद है ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन क्या है? तो जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है, जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे खनिज ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद आता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो गैर परंपरागत मतलब ये परंपरा से नहीं चली आ रही है, लेकिन कोयले का उपयोग काफ़ी दिन से किया जा रहा है। पेट्रोलियम का उपयोग दिन से नहीं, सालों, वर्षों, दशकों कह सकते हो, शताब्दियों से कह सकते हो, यूज किया जा रहा है। और जो परंपरागत ऊर्जा है उसका निर्माण होने में अभी मैंने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लगता है ना, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लग जाता है। तो लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, अभी तो हमको देखिए सौर ऊर्जा इसमें आता है, तो सौर ऊर्जा हमें नहीं लगता जल्दी ख़त्म होने वाला है।
हाँ। उसके बाद उसमें पवन ऊर्जा है, तो पवन से भी ऊर्जा, आप देखिए वाइंड मिल चलता है ना, उससे जो हम उसका उपयोग करते हैं। बायोगैस है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, हाँ, परमाणु ऊर्जा आदि ये जो है सम्मिलित हैं। ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ये अपनी प्रकृति में अटूट और नवीकरणीय संसाधन हैं। अब कुछ कोयले के बारे में बता दें आपको। कोयला जो है अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, ये सब कोयले हैं। भारत में कोयला जो है गोंडवाना जिले में, ठीक है, गोंडवाना कोयला जो है क्षेत्र जो है, जैसे गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है। झरिया, रानीगंज, बोकारो इस क्षेत्र की प्रमुख कोयला खदानें हैं। उसके बाद है टर्शियरी कोयला। और टर्शियरी कोयला जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। अब पेट्रोलियम जो है, देखिए पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को, ठीक है। उसके बाद जो है अब ऊर्जा के जो स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये बताया है ना, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है परमाणु व आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब पाया जाता है। ज्वारी ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है। देखिए सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का, सार्वजनिक परिवहन को जो है यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों को प्रयोग के पूर्व बंद रखना चाहिए। जब प्रयोग करने जाइए, जैसे बल्ब जला दिए, अब ये सारा दिन जलता ही रहता है, हम देखते हैं, लेकिन जब इसका काम खत्म हो गया तो इसको बंद कर दीजिए ताकि ऊर्जा को जो है बचाया जा सके। ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, समझ लीजिए। जितना ऊर्जा बताएंगे समझ लीजिए आपने उतना जो ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश्ड होता है। और इसमें जो है आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। कुछ क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है जस्ता। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो झारखंड का। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। काला सोना किसे कहते हैं? कई बार पूछा जाता है, काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयले के लिए, ठीक है, कोयले को जो ही काला सोना कहा जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बार बार पूछा जाता है। मुंबई हाई का संबंध किससे है? खनिज तेल से। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। परमाणु खनिज के रूप में ऊर्जा के उत्पादन के स्रोत हैं तो यूरेनियम और थोरियम। और कलपक्कम में क्या स्थापित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है। उसके बाद है कोलार संबंधित है सोना से। देखिए कोलार में जो है सोना से संबंधित है। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो आंध्र प्रदेश। जस्ता अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई पूछ देता है आपसे कि खनिज से आप क्या समझते हैं या खनिज किसे कहते हैं, तो कहेंगे भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाता है। जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। कुछ पूछना होगा तब पूछिएगा, हम बताएंगे आपको।